जो आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो हम आपको कराएंगे, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुर्वेद दिवस पर कहाँ देश की पहली हेली एम्बुलेंस मेडिकल सेवा संजीवनी का उद्घाटन किया है। तो जो हेली एम्बुलेंस मेडिकल सेवा संजीवनी का जो उद्घाटन है वो ऋषिकेश में किया गया है। ठीक है, इसी के साथ ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में मानव युक्त स्पेस मिशन लॉन्च किया है। तो मानव युक्त स्पेस मिशन जो लॉन्च है वो आपका चीन ने किया है। किस देश ने किया है? चीन ने किया है, और चीन के साथ ही ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होता है। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे कि भारतीय रेलवे ने तकनीकी सहयोग को बढ़ाने के लिए अक्टूबर 2024 में किस देश के साथ समझौता किया है। तो अक्टूबर 2024 में ये स्विट्जरलैंड के साथ भारत ने समझौता किया है भारतीय रेल में तकनीकी सहयोग को बढ़ाने के लिए। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा कि 30 अक्टूबर से 3 नवंबर तक तिहार महोत्सव 2024 किस देश में मनाया गया है। तो जो तिहार महोत्सव है ये आपका नेपाल में मनाया गया है, और नेपाल के साथ ही आपका ऑप्शन भी करेक्ट होता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने अत्याधुनिक अनुसंधान के माध्यम से रेलवे को सुविधाजनक बनाने के लिए किस संस्थान के साथ समझौता किया है। तो उन्होंने IIT दिल्ली के साथ समझौता किया है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में RBI ने देश के स्वर्ण भंडार को बढ़ाकर कितना मैट्रिक टन कर दिया है। तो वर्तमान में जो RBI है उसने स्वर्ण भंडार को बढ़ाकर आपका 855 मैट्रिक टन कर दिया। 855, तो 855 के साथ ही ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th आपका कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहाँ आयोजित फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के 8वें संस्करण में भाग लिया है। तो ये जो पीयूष गोयल है उन्होंने रियाद में लिया है। कहाँ पर? रियाद में 8वें संस्करण में भाग लिया है, और इसी के साथ ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आगे है आपका कि भारत के संविधान में निजता के अधिकार को मान्यता दिलाने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले किस न्यायमूर्ति का हाल में निधन हो गया है। तो ये जो आपके न्यायमूर्ति KS पट्टुस्वामी थे उन्होंने निजता के अधिकार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और इनका फिलहाल ही इनका निधन हो गया है। ठीक है, आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में ग्रीन पीस द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में कितनी महिलाएं रात्रि में बसों में यात्रा करते समय असुरक्षित महसूस करती हैं। तो हमारी जो ग्रीन पीस की जो रिपोर्ट है उन्होंने बताया है कि दिल्ली में 70% महिलाएं ऐसी हैं जो नाइट में सफ़र करने से डरती हैं, असुरक्षित महसूस करती हैं खुद को। ठीक है, आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित किस देश में बिजली की खपत का 81.2% नवीनीकरण ऊर्जा से होता है। तो जो न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड में जो बिजली की जो खपत है वो 81.2% नवीनीकरण ऊर्जा से ही प्राप्त होती है, और इसी के साथ ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि शाकाहार के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कब विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। तो जो विश्व शाकाहारी दिवस है ये आपका 1 नवंबर को मनाया जाता है, यानी कि कल आपका विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया था। ठीक है, आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का पहला मेड इन इंडिया C295 सैन्य विमान किस वर्ष तक तैयार हो जाएगा। तो आपको बता दें कि सितंबर 2025 तक आपका मेड इन इंडिया C295 सैन्य विमान तैयार हो जाएगा। ठीक है, आगे है आपका 13 क्वेश्चन कि हाल ही में किसने अपने वीर कर्मचारियों की बहादुरी और सेवाओं को सम्मानित करने के लिए डिजिटल वीरता स्मारक का उद्घाटन किया है। तो डिजिटल वीरता का जो स्मारक का जो उद्घाटन है वो RPF यानी कि रेलवे सुरक्षा बल ने किया है। ठीक है, इसी के साथ आज की सीरीज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार विगत 6 महीने में कितने पंजीकृत श्रमिकों को मनरेगा कार्यक्रम से बाहर कर दिया है। तो वो आपके हैं 84.8 लाख श्रमिक ऐसे हैं जिनको मनरेगा के पंजीकृत से बाहर कर दिया है पिछले 6 महीनों के अंतर्गत। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि 1 नवंबर को में स्थित फूलों की घाटी को शीतकाल के लिए बंद कर दिया जाता है। तो फूलों की घाटी कहाँ है? तो आप सभी को पता है कि फूलों की घाटी उत्तराखंड को कहा जाता है। तो 1 नवंबर से क्या होता है कि जो उत्तराखंड की जो फूलों की घाटी है उसको बंद कर दिया जाता है। ठीक है, तब तो शीतकाल में। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। आगे है आपका सेकंड क्वेश्चन कि निम्नलिखित किस संदर्भ में
टू स्टेट सॉल्यूशन का प्रयोग किया जाता है। तो जो टू स्टेट सॉल्यूशन का जो प्रयोग है वो आपका इजराइल और फिलिस्तीन विवाद में किया जाता है। किसमें करते हैं? इजराइल और फिलिस्तीन विवाद में किया जाता है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीपम 2 योजना की शुरुआत की है? तो दीपम 2 की योजना जो है उसकी जो शुरुआत है वो आंध्र प्रदेश की सरकार ने की है। किसकी सरकार ने की है? आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने की है। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट है कि विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेला 2024 किस राज्य में 2 से 17 नवंबर तक आयोजित किया जाता है? तो जो पुष्कर मेला है, ऐसे ही आप समझ सकते हैं पुष्कर कहाँ है? तो राजस्थान में है। तो पुष्कर मेला भी कहाँ लगता है? तो राजस्थान में ही होगा। और ये कब से कब तक? तो 2 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, आई होप आपको सीरीज अच्छी लग रही होगी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास गरुड़ शक्ति का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है गरुड़ शक्ति, उसका जो 9वां संस्करण है वो आपका इंडोनेशिया में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर? इंडोनेशिया। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने अपनी नई अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हुआंगशोंग 19 का सफल परीक्षण किया है? तो हुआंगशोंग, तो यह है आपका उत्तर कोरिया। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे हम बढ़ेंगे, 7th क्वेश्चन है कि हाल ही में डूमा बोको को किस देश का 6ठा राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो जो डूमा बोको हैं उनको बोत्सवाना का 6वां राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में चर्चा में रहा भारत का दूसरा मैंग्रोव क्षेत्र भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो जो भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका उड़ीसा में है। और ये किसके लिए? तो ये मैंग्रोव क्षेत्र है दूसरा। ठीक है, आगे आएंगे। तो आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि भारत में बड़े राज्यों में उम्मीदवारों के लिए चुनाव व्यय सीमा विधानसभा सीटों के लिए कितना निर्धारित की गई है? तो विधानसभा सीटों के लिए जो चुनाव व्यय यानी चुनाव में जो खर्चा है उसके लिए 40 लाख रुपए निर्धारित की गई है। कितनी? 40 लाख रुपए। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां कि कौन सा एकमात्र राज्य है जिनके पश्चिमी घाट का पूरा हिस्सा राज्य संरक्षण में है? तो पश्चिमी घाट का जो पूरा संरक्षण पश्चिम कहाँ है? तो आपका इधर से साइड में आता है। तो केरल जो है, केरल राज्य एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके पश्चिमी घाट का जो पूरा हिस्सा है वो राज्य संरक्षण में आता है। ठीक है, इसी के साथ 11वां क्वेश्चन है कि वैश्विक व्यापार निर्यात में ब्रिक्स प्लस की साझेदारी कब तक G7 से आगे निकलने की संभावना है? तो आपको बता दें कि G7 से जो आगे निकलने की जो संभावना है वो आपकी 2026 में है। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के कांगड़ा जिले में 2 अक्टूबर से पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप का शुरुआत होगा? तो पैराग्लाइडिंग जो वर्ल्ड कप का जो शुरुआत है वो हिमाचल प्रदेश में होगा आपका 2 अक्टूबर से। ठीक है, आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किस देश के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी मिडफील्डर रोडी ने प्रतिष्ठित ब्लेडोन डी ओर खिताब जीता है? तो वेलोन डी ओर जो खिताब है वो किसने? तो स्पेन के हैं ये आपके खिलाड़ी। ठीक है, फुटबॉलर खिलाड़ी हैं, उन्होंने ये खिताब जीता है। ठीक है, इसी के साथ आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 14 कि हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कहाँ देश के पहले एनालॉग अंतरिक्ष अभियान का शुभारंभ किया गया है? तो एनालॉग अंतरिक्ष अभियान का जो शुभारंभ है वो लेह में किया गया है। ठीक है, आगे और इस क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन है आज का सीरीज का कि WHO द्वारा हृदय संबंधी बीमारियों की रोकथाम के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितने ग्राम से कम नमक के सेवन की सिफारिश की गई है? तो प्रति व्यक्ति कितने ग्राम? 5 ग्राम से कम। ठीक है, तो ये तो आपके हो गए आज के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चल के सर तो 5 नवंबर के जो मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो हम आपको कराएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा कि निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस का आयोजन किया जाता है? तो वह कौन सी तारीख है जब विश्व सुनामी जागरूकता दिवस का आयोजन किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 5 नवंबर। ठीक है, आगे आपका रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में पुरातत्वविदों ने किस देश में 4000 साल पुराने किलेबंद शहर की खोज की है? तो किलेबंद शहर की खोज कहाँ की गई है? तो वो आपकी सऊदी अरब में की गई है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की 300
52वीं जो शासी निकाय बैठक का जो आयोजन है वो कहाँ की जा रही है, इसका आयोजन कहाँ की जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा जिनेवा। तो इसका आयोजन जो है वो आपका जिनेवा में किया जा रहा है, ठीक है। आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ आपका कि हाल ही में किस राज्य में अवस्थित पक्के बाघ अभयारण्य में बटरफ्लाई पार्क का उद्घाटन किया गया है। तो पक्के बटरफ्लाई जो बाघ अभयारण्य है उसी में ही पक्के बटरफ्लाई पार्क का उद्घाटन किया गया है। तो ये कहाँ पर है, तो आपका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ आपका कि हाल ही में किस देश ने रूसी आक्रमण से सुरक्षा हेतु यूक्रेन को 425 मिलियन डॉलर की सैन्य सहायता प्रदान की है। तो 400 मिलियन डॉलर की जो सैन्य सहायता प्रदान की गई है तो वो अमेरिका ने की है, ठीक है। आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय नवाचारों स्टार्टअप ने मौजूदा वर्ष के पहले 10 महीने में कितने बिलियन डॉलर का आंकड़ा पार किया है, तो कितने, तो ये आपके जो शुरुआत के जो 10 दिन है 10 महीने हैं उसमें 12.2 मिलियन डॉलर का जो आंकड़ा है वो पार किया है। और इसी के साथ ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। इसी में आगे है कि हाल ही में भारत और देश अल्बानिया ने द्विपक्षीय परामर्श किया है। तो किस ने, तो भारत और यूरोपीय ने, किसने, भारत और यूरोपीय देश ने अल्बानिया ने द्विपक्षीय परामर्श किया है, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नेपाल ने विवादित नक्शे वाले 100 रुपए के नोटों की छपाई का काम किस देश की कंपनी को सौंपा है। तो 100 रुपए के नोट की जो छपाई का काम है वो चीन को सौंपा गया है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आगे है आपका कि हाल ही में किस देश ने अपने बजट में 225 तक भारत से 1.6 बिलियन डॉलर सहायता मिलने का अनुमान लगाया है। तो 1,000,006 डॉलर का जो अनुमान है वो मालदीव ने लगाया है, किसने, मालदीव ने, ठीक है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि दुनिया के सबसे बड़े मगरमच्छ कैसियस की हाल ही में कहाँ मृत्यु हुई है। तो इनकी जो मृत्यु है मगरमच्छ की, जो दुनिया का सबसे बड़ा मगरमच्छ था उसकी जो मृत्यु है वो आपकी ऑस्ट्रेलिया में हुई है, ठीक है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा कहाँ पर प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है। तो जो प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है वो आपका नई दिल्ली में हुआ है। और नई दिल्ली के साथ ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आगे है कि हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ECI और किस मंत्रालय ने चुनावी साक्षरता को लेकर समझौते विज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो शिक्षा मंत्रालय ने किए हैं, ठीक है। आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा प्रति वर्ष ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन जारी किया जाता है। तो ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन जो जारी है वो आपका WMO के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ CBSE ने अपना क्षेत्रीय प्रशासनिक कार्यालय के स्थापना की घोषणा की है। तो वो उन्होंने दुबई में घोषणा की है, कहाँ पर, दुबई में घोषणा की है, ठीक है। इसी के आपका 6 नवंबर, तो 6 नवंबर के जो मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो हम आपको कराएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज की करंट अफेयर का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा जो कि आपका बाइलिंगुअल है, यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड CIL ने 1 नवंबर को स्थापना दिवस मनाया है। तो CIL ने 1 नवंबर को कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, तो आपका आंसर हो जाएगा 50, कौन सा, 50वां, ठीक है। आगे है इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे सस्ती विनिर्माण लागत वाले देशों की सूची में शीर्ष पर है। तो कौन सा देश सबसे शीर्ष पर है, तो आपका आंसर हो जाएगा हमारा इंडिया। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसी के साथ आगे आपका नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन थर्ड कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने लखपति दीदी मेले का उद्घाटन किया है। तो लखपति दीदी मेले का जो उद्घाटन है वो उत्तराखंड में हुआ है। कहाँ पर हुआ है, उत्तराखंड में, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे। आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और किस देश ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो भारत और अल्जीरिया, किस देश के साथ, भारत और अल्जीरिया देश ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर
साइन किए हैं। ठीक है, आगे है 5th क्वेश्चन आपका कि हेल ने पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में किस देश का पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बन गया है। तो जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है वो आपका सिंगापुर का है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर हीट वेव को राज्य आपदा घोषित किया है। तो आधिकारिक तौर पर जो हीट वेव का जो आधिकारिक तौर पर जो राज्य आपदा घोषित किया गया है तो वो आपका कर्नाटक में। ठीक है, कहाँ पर, कर्नाटक में किया गया है। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पशुपालन और पैरा पशु चिकित्सा में डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने के लिए नई नीति बनाने की घोषणा की है। तो जो नई नीति बनाने की जो घोषणा है वो उत्तर प्रदेश ने की है। ठीक है, आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 8th क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में कहाँ वियतनाम भारत द्विपक्षीय सेना अभ्यास विनवैक्स 2024 का 5वां संस्करण शुरू हुआ है। तो ये जो विनवैक्स 2024 का 5वां संस्करण है ये आपका हरियाणा में शुरू हुआ है। ठीक है, इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th कि हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम प्रदर्शनी और सम्मेलन 2024 को शुरुआत हुआ है। तो कहाँ पर आपका ये शुरुआत हुई है। तो ये जो शुरुआत है ये आपका अबू धाबी में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम प्रदर्शनी और सम्मेलन 2024 का जी शुरुआत है वो अबू धाबी में हुई है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां कि हाल ही में किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो अध्यक्ष है वो अपने भारत को ही चुना गया है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 कि हाल ही में किसने पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो जो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं उन्होंने पहले एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो 12 क्वेश्चन आएगा आपका कि निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिक ने विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसैट बनाया है। तो विश्व का सबसे पहला लकड़ी का उपग्रह जिसका नाम है लिग्नोसैट और ये किसने बनाया है। तो जापान ने बनाकर तैयार किया है। ठीक है, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 कि हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने पश्चिम बंगाल में बिजली वितरण को बढ़ाने के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण को मंजूरी दी है। तो 241.3 मिलियन डॉलर की जो ऋण है उसको मंजूरी दे दी है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन शुरू किया गया है। तो जो पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन है ये आपका इसरो के द्वारा शुरू किया गया है। इसरो के साथ ऑप्शन बी करेक्ट है। 7 नवंबर के जो मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम आपको कराएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट। पहला क्वेश्चन रहेगा कि निम्नलिखित में से किस तारीख को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। तो आपको बता दें कि 7 नवंबर को ही आपका राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये जो सीरीज है वो आपकी बाइलिंगुअल है। बाइलिंगुअल यानी कि आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया गया है। नेक्स्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस वर्ष तक राजस्थान में बाल विवाह को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसने राजस्थान में 2023 तक जो बाल विवाह होते हैं उनको समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, आगे आएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 3 कि हाल ही में किसके द्वारा 15 दिवसीय जल महोत्सव का शुभारंभ किया गया है। तो जो 15 दिवसीय जल महोत्सव का जो शुभारंभ है वो नीति आयोग के द्वारा किया गया है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है कि हाल ही में कहाँ यातायात की भीड़ को कम करने के लिए I-EVEN योजना लागू की गई है। तो I-EVEN योजना जो है वो आपकी सिक्किम में लागू की गई है। क्यों? क्योंकि यातायात के टाइम पे जो भीड़ बहुत ज़्यादा होती है इसलिए ये योजना लागू की गई है। इसी के साथ नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए आरक्षण 33% से बढ़ाकर 35 कर दिया है। तो जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश की जो राज्य सरकार है उन्होंने महिलाओं के जो आरक्षण है वो 33 से बढ़ाकर 35 कर दिया है। ठीक है, इसी में आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में कहाँ वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एंटी ओपन बर्निंग अभियान शुरू किया गया है। तो एंटी ओपन बर्निंग जो अभियान है वो आपका नई दिल्ली में शुरू किया गया है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तारीख को प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री C.V. रमन का जन्म हुआ था। तो जो C.V. रमन है उनका जो जन्म है वो 7 नवंबर 1888 में हुआ था। ठीक है, और ये प्रसिद्ध भौतिकी शास्त्री है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य और पेय उद्योग कार्यक्रम गल्फ होस्ट 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है। तो जो गल्फ होस्ट 2024 का जो आयोजन है वो दुबई में हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही में कहाँ
भारतीय तटरक्षक बल ICG ने 26वीं राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिक योजना की बैठक आयोजित की है? तो कहाँ की है? तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ शिल्प समागम मेला 2024 आयोजित हुआ है? तो जो शिल्प समागम जो मेला है वो आपका नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। नई दिल्ली के साथ ही आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में रिपब्लिक पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति के रूप में दर्ज हासिल की है? तो आपको पता ही होगा, सबको ही पता चल गया होगा कि जो राष्ट्रपति हैं आपके अमेरिका के वो फिर से एक बार जीत गए हैं डोनाल्ड ट्रंप, और ये आपके 47वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं एक बार फिर से। नेक्स्ट है कि हाल ही में मुलेरी को किस राज्य का 17वां जिला घोषित किया गया है? तो मुलेरी को नागालैंड का 17वां जिला घोषित किया गया है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक की अध्यक्षता की है? तो केंद्रीय समिति है इसकी जो 32वीं बैठक है उसकी जो अध्यक्षता है वो गृह मंत्री अमित शाह ने की है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मिशन प्रोवा 3 भारत द्वारा हरिकोटा अंतरिक्ष स्टेशन से दिसंबर में प्रक्षेपित किया जाएगा? तो ये जो है वो आपका ESA का मिशन है प्रोवा 3, उसका भारत के जो हरिकोटा अंतरिक्ष स्टेशन है वहाँ से इसका दिसंबर में प्रक्षेपित किया जाएगा। ठीक है, इसी नंबर के जो मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम आपको कराने वाले हैं। तो इसमें हमारा करंट आपका बाइलिंगुअल रहेगा, यानी कि हिंदी और इंग्लिश में दोनों भाषाओं में रहेगा। और इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि भारत दुनिया में सर्वाधिक काम प्रति सप्ताह 46.7 घंटे कार्य करने वाले देशों में किस स्थान पर है? तो जो भारत है वो 13वें स्थान पर है, जहाँ पर सर्वाधिक काम प्रति सप्ताह 46 घंटे 7 मिनट कार्य करने वाला देशों के स्थानों में 13वें स्थान पर आ चुका है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक के साथ उत्तराखंड में जलापूर्ति सुधार के लिए $200 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? कितने? $200 मिलियन। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा एशियाई विकास बैंक। क्या हो जाएगा? एशियाई विकास बैंक में जो केंद्र सरकार है उसने अंतर्राष्ट्रीय एशियाई विकास बैंक के साथ उत्तराखंड में जलापूर्ति सुधार के लिए $200 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2024 में प्रत्यक्ष कर GDP अनुपात कितना प्रतिशत पहुंच गया है? तो जो GDP अनुपात है वो आपका कितना पहुंच गया है? 6.64% पहुंच गया है, 6.64। ठीक है, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि दुनिया पूर्व औद्योगिक समय से 3.1 तापमान की ओर अग्रसर है, जो पेरिस समझौते 2015 के लक्ष्य से है। तो पेरिस के जो समझौता हुआ था उसके लक्ष्य से कैसा है? तो 2 गुना है। कैसा है? 2 गुना है, 2 टाइम्स। ठीक है, आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां कि भारत के रक्षा निर्यात में पिछले 10 वर्षों में कितने गुना से अधिक की वृद्धि हुई है? तो आपको बता दें कि जो पिछले 10 वर्षों में जो भारत की जो निर्यात है, निर्यात से इच्छा में रक्षा निर्यात, उसमें 30 गुना बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किस बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय धन हस्तांतरण के लिए भारत की पहली रियल टाइम ट्रैकिंग शुरू की है? तो रियल टाइम जो ट्रैकिंग है वो आपकी IDFC फर्स्ट बैंक ने की है। किसने की है? IDFC फर्स्ट बैंक ने। ठीक है, आगे है आपका 7वां क्वेश्चन कि कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु केंद्रीय मंत्रिमंडल ने FCI में कितने रुपए की कार्यशील पूंजी डालने को मंजूरी दी है? तो कितने प्रतिशत FCL डालने की? तो ये आपका आंसर हो जाएगा 10,700 करोड़। कितना? 10,700 करोड़ की रुपए की पूंजी डालने की मंजूरी दी है। ठीक है, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डैश को बढ़ावा देने के लिए PM विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है। तो PM जो लक्ष्मी योजना है उसको कितने मंजूरी दी है? तो उच्च शिक्षा के लिए मंजूरी दी है। जो उच्च शिक्षा है उसको बढ़ावा देने के लिए PM विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है। इसमें है क्या कि इसमें जो बच्चे हैं उनको बिना किसी गारंटी के 10 लाख तक का लोन मिल सकता है, जिससे वो अपने आगे की जो पढ़ाई है वो अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय नौसेना की प्रमुख पहल महासागर वर्ष में कितनी बार आयोजित की जाती है? तो महासागर वर्ष में जो आपकी कितनी बार? तो 2 बार आयोजित की जाती है भारतीय नौसेना की प्रमुख पहल महासागर। ठीक है, आगे है आपका 10वां क्वेश्चन कि वर्तमान में भारत के 3 से 23 माह में के कितने प्रतिशत बच्चों को
जो 6 महीने से लेकर 23 महीने के जो बच्चे होते हैं उनके कितने प्रतिशत बच्चों को WHO द्वारा सुझाया गया पोषक आहार नहीं मिल रहा है। तो WHO ने 77%, कितना 77% बच्चों को बताया है कि उनको उन्हें पोषक तत्व मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसी संयुक्त राज्य अमेरिका का उपराष्ट्रपति चुना गया। तो संयुक्त राष्ट्र जो अमेरिका है उनके जो उपराष्ट्रपति हैं वो आपके JD वेंस को चुना गया है, JD वेंस। ठीक है, और अमेरिका के कौन? तो डोनाल्ड ट्रम्प। ठीक है, आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 नवंबर को आयोजित होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय जो फिल्म महोत्सव है वो 20 नवंबर को कब आयोजित होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा ये गोवा में आपका आयोजित होगा। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। इसी के साथ और आज की सीरीज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के बांधवगढ़ नेशनल पार्क में 10 हाथियों की मौत हुई है। तो कहाँ पर? तो ये जो आपका मध्य प्रदेश में है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, उसमें 10 हाथियों की फिलहाल मृत्यु हो गई है। किस कारण से हुई है ये अभी कोई क्लियर नहीं हुआ है। और ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।